हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों को। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस किया था, इनके जीवन दर्शन को डिस्कस किया था और इनका शिक्षा दर्शन डिस्कस किया था। तो जैसे कि मैं थोड़ी मोटी मोटा बता देती हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। बचपन में इन्हें क्या नरेंद्र कहा जाता था। ये बहुत अच्छे थे, मतलब कुशाग्र बुद्धि के थे। तो और घर में इनका धार्मिकता का माहौल था, तो इन्हें सारी चीजें पढ़ना, किताबें वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने जो आध्यात्मिकता के साथ लौकिक शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया करते थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने उन्हीं की याद में जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1866 ईस्वी में, तो जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जीवन दर्शन भी है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने पूरा अच्छे से कवर किया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब इन्होंने शिक्षा दर्शन में बताया था इनके जो अंदर है। पहले हम देखिए शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। उसमें शिक्षा दर्शन पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ही बताएंगे कि इनके जीवन का ध्येय क्या था। आध्यात्मिकता थी, लेकिन पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता को नहीं मानते थे। आध्यात्मिकता और लौकिकता दोनों को मानते थे। आध्यात्मिकता का मतलब ये था कि इनका कहना था कि जो बालक है उसे पता होना चाहिए कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ठीक है, उसका सत्य पता होना चाहिए उसे अपने जीवन का, और जो ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम है उनको मानना सीख जाए वो, ठीक है। और लौकिकता में ये है जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हैं उनको जानना सीख जाए, सरवाइव करना सीख जाए। तो ये दोनों को ही महत्व देते थे, लेकिन ये कहते थे कि आध्यात्मिकता द्वारा ही ये संभव है कि वो अपनी लौकिकता में अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा, है ना। तो क्या है इनका शिक्षा दर्शन क्या था। तो इन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क पे क्या है, एक तरीके का कपड़ा पड़ा हुआ है। जब हम उस कपड़े को हटा देते हैं, सारा ज्ञान हमारे अंदर है, हम दूसरों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य को नहीं सिखा सकता। आप स्वयं के जिम्मेदार हैं, आपके अंदर एक खुद का शिक्षक है, और जिस दिन वो जो शिक्षक है वो जागृत हो जाता है, यानी आपकी एक जो आवरण पड़ा हुआ है मस्तिष्क पे वो हट जाता है, तो हमें लगने लगता है कि हम सीख रहे हैं, है ना। तो इनका मानना ये था कि व्यक्ति को खुद से स्वयं से ही प्रयास करने चाहिए, और बल्कि अगर कोई पुस्तकों द्वारा उसमें ज्ञान भरता है तो वो ज्ञान व्यर्थ माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत इन्होंने कुछ बताए हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे। तो इनका मानना यह था कि जो शिक्षक है वो सिर्फ बाहरी रूप से प्रेरित करता है, वो सिर्फ एक प्रेरणा दे सकता है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, सीखना सिखाना कैसे है। अगर आप स्वयं से तत्पर नहीं है तो नहीं सीख सकते हैं। तो इन्होंने कहा पुस्तकों का अध्ययन खाली बालक में ठूस देना ही शिक्षा नहीं मानी जाएगी, वो सीख नहीं लेता है उससे, ठीक है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन तो बन सकता है, ठीक है, अपने सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसे जीवन की सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि उसका धरती पे कुछ नया करने की क्षमता उसके अंदर पैदा ही नहीं होगी, वो संसारिकता में फंस के रह जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है। जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, जितने भी ज्ञान है मनुष्य के भीतर स्वयं में विराजमान है। अगर किसी मनुष्य ने उस शक्ति को पहचान लिया तो वो अपने जीवन में बहुत अधिक आगे जा सकता है, और संसार में जितने भी लोगों की उत्पत्ति हुई है, विश्व बंधुत्व की भावना उसमें आ जाएगी। वो लोगों का कभी अनहित करने की नहीं सोचेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा चित्त की एकाग्रता की जो कुंजी है वो क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ब्रह्मचर्य से प्राप्त होगा। तो पहले आध्यात्मिकता के द्वारा क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, तभी क्या हो जाएगा, जो उसको जो है अंतर की जो उसकी जन्मजात जो शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके। सांसारिकता में फंस के वो नहीं कर पाता, ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाता, वो कुछ चीजों के ज्ञान को ही अर्जित करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जो प्राप्ति है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, हमें जीवन भर विकास होता रहता है और ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन मनुष्य किसमें, सांसारिकता में फंस जाता है, तो वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं देख पाता कि उसकी क्यों हुई है, उसका जन्म क्यों हुआ है, ठीक है। तो क्या है, मन वचन कर्म से शुद्ध होना चाहिए। अब मन कर्म वचन से शुद्ध आजकल वर्तमान की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। क्या है, इन्होंने क्या है, आध्यात्मिकता के द्वारा हर इंसान ईर्ष्या द्वेष की भावना लिए बैठा है, खाली दिखावे में ही क्या करता है खाली दिखावे में ही मदद करना जानता है।
ठीक है, खाली दिखावा करेगा, मन से नहीं शुद्ध होगा, वो बाहर से कुछ और कह रहा होगा, अंदर से कुछ और कह रहा होगा। तो इन्होंने कहा है जब जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिकता से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक झूठ, अगर हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों से मम्मी कहा करती थी कि अगर झूठ बोलोगे तो भगवान तुम्हें दंड देंगे। तो बच्चे को एक बताया जा रहा है कि उसके ऊपर भी एक शक्ति है, डराया नहीं जा रहा है, लेकिन एक बताया जा रहा है कि हाँ ये नियम होते हैं, ये प्रकृति का नियम है कि हमें साथ में रहना है। तो इनका मानना भी यही था कि इंसान तभी मन कर्म वचन से शुद्ध होगा जब वो ब्रह्मचर्य द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा, आध्यात्मिकता में जिएगा। अब आध्यात्मिकता का मतलब वो वाला ब्रह्मचर्य नहीं कि सन्यासी हो जाना, ये लौकिकता पे भी जोर दिया करते थे। इन्होंने, अभी हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो इन्होंने कई सारे विषय ऐसे बताए। इन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि एक दूसरे से मतलब साथ में मिलके रहें, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं आए, एक इंसान दूसरे इंसान से चिढ़े नहीं। ठीक है, तो ये कब होगा? जब सभी का मन क्रम वचन से शुद्ध होगे, एक दूसरे की प्रगति में हाथ बटाएंगे, ना कि उसको नीचे खींचने की सोचेंगे। फिर क्या है, इन्होंने कहा बालक और बालिकाओं की समान शिक्षा होनी चाहिए। पहले तो बालिकाओं की शिक्षा की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी बालिकाओं की, अब तो जो वर्तमान स्थिति है वो तब भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा प्रगति हो गई है, लोगों का जो मस्तिष्क है वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया है ना, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ये संभव हुआ है। तो उस समय में भी जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे वो बालिकाओं की शिक्षा पे भी जोर दिया करते थे। इन्होंने कहा बालिका हो चाहे बालक हो, एक समान उनको मानो और एक रूप से शिक्षा दो, और सभी का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, सभी बच्चे भगवान के हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है तकनीकी शिक्षा में बहुत जोर दिया है, जैसे कि अभी हमने कहा था कि अलौकिक शिक्षा को और लौकिक शिक्षा को दोनों को ही जोर दिया करते थे। तो लौकिक शिक्षा में क्या आता था? तकनीकी शिक्षा मतलब जो सामाजिक रूप से है। इन्होंने कहा तकनीकी शिक्षा द्वारा पाश्चात्य जो शिक्षा थी, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उस पर भी इन्होंने जोर दिया था। इन्होंने कहा कि सब पढ़ो, दर्शन धर्म सब पढ़ो, मतलब ये व्यक्ति में ये जो पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स को पढ़ लिया, रट लिया, उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगातार मनुष्य को सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने तकनीकी शिक्षा पे जोर दिया। इन्होंने कहा तकनीकी शिक्षा द्वारा इंसान को उद्योगों का ज्ञान होगा, मतलब ठीक है, उद्योग कैसे लगाते हैं, जो औद्योगिक तकनीकियां हैं उनको सीखें, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा देश है उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो लगातार प्रगति करेगी। शारीरिक मस्तिष्क मतलब शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास हो, नैतिकता का विकास हो, आध्यात्मिकता का विकास हो, कुल मिला के बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते थे। उसके बाद इन्होंने धार्मिक शिक्षा को कहा कि जो धर्म की जो शिक्षा को जो है वो पुस्तकों के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, पुस्तकों के द्वारा दी जाएगी तो वो केवल मात्र भर दी जाएगी। अगर बालक स्वयं से सीखेगा, आचरण में, व्यवहार में उसके लाई जाएगी, व्यवहार से, संस्कारों द्वारा सिखाई जानी चाहिए धर्म की शिक्षा, ना कि पुस्तकों से पढ़ा के उसमें भर देना चाहिए। यह है शिक्षा कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो शिक्षा और अध्यात्म का हमेशा गहरा संबंध रहा है। इसके बारे में क्या कहना था? तो शिक्षा के अर्थ के बारे में ये कहते थे कि केवल शिक्षा का अर्थ सूचनाएं ही नहीं है, सूचनाओं को मतलब जो जानकारी है वो लेना ही हमारी शिक्षा नहीं है, उसको हम अपने व्यवहार में कैसे ला सकते हैं वो शिक्षा है। अगर कोई पुस्तकें बालकों में सूचनाओं को भर रही हैं, खाली सूचनाएं अपने अंदर भर ली, वो चीज अपने व्यवहार में नहीं लेके आए, तो वो शिक्षित व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन हमें बोलने का तरीका नहीं आ रहा है, या फिर किसी चीज को यूज करना नहीं आ रहा है, तो वो हमारे लिए बेकार है वो शिक्षा। तो इनका भी यही मानना था। इन्होंने कहा अगर ऐसा ही होता कि सूचनाओं से ही सब कुछ हो जाता, तो जो लाइब्रेरीज हैं वो एक बहुत बड़ी संत होती, और जो हमारे विश्वकोश है वो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं ना, क्योंकि वहां पे तो जानकारियां बहुत सारी इकट्ठी होती है। तो जो पुस्तकालय है उन्हें तो संत होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि कुल मिला के वो शिक्षा है जो मनुष्य को पूर्णता का एहसास दिला दे, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो संपूर्ण सब कुछ जानता हो, इवन उसका चौथाई भी नहीं जानता होगा। लोग कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, क्या आता है? अगर उनसे पूछने ही बैठ जाओ तो उन्हें सच में नहीं आता। आप खुद सोचिए बैठ के, अगर हम इस सृष्टि के बारे में सोचे बैठ के तो हमें आता ही क्या है ना? तो ये सारी चीजें हैं। अगर मनुष्य के अंदर ये भावना आ गई कि अगर हमें पता ही क्या है यार, अब अगर ये वाली भावना आ गई कि अभी मुझे और जानना है, अभी मुझे और जानना है, तो ये कहना किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का, कि एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि अभी और वाली, ये वाली स्थिति इन्होंने बताई बालक के अंदर होनी चाहिए।
या किसी भी मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा, लालसा होनी चाहिए, चुनौतियों का सामना करने की इच्छा होनी चाहिए। उद्देश्य की बात करें तो इन्होंने कहा है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जो मनुष्य में जन्मजात शक्तियां हैं उनको विकसित करे और जो मनुष्य है उसको पूर्णता का एहसास दिलाए। ये काम किसका है? शिक्षा का है। अब जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, मतलब जो समाज में हमें कैसे एडजस्ट करना है वो ज्ञान भी हमारे अंदर है, हमें ही करना है। और जो ईश्वर ने चीजें बनाई हैं उनका ज्ञान भी भगवान ने हमें दे के भेजा है कि हमें कैसे चीजों के बारे में जानना। एक मस्तिष्क दिया है ना, तो उसके ऊपर एक आवरण जो चढ़ा हुआ होता है ना, उसको उतारने का काम कौन करेगा? शिक्षा करेगी। शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, मनुष्य खुद को जान पाता है, अपने आप को पूर्ण कर पाता है और क्या कर पाता है, अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सब कुछ जान पाता है। ठीक है, तो ये क्या है? दूसरा अगर हम देखें तो शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बहुत बल दिया है। इन्होंने कहा है सबसे पहले आध्यात्मिकता को, उसके बाद शारीरिक और मानसिक बल पे अधिक बल दिया है। शारीरिकता मतलब शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अरस्तु ने भी कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इन्होंने कहा है जब शरीर स्वस्थ होगा तो आगे चल के जो बालक है वो बलवान बनेंगे, निर्भीक बनेंगे, है ना, मतलब वो अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे। इन्होंने कहा कि जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, जो बालक है उन्हें गीता का ज्ञान दिया जाना चाहिए। गीता में हर समस्या का समाधान है, तो गीता के अध्ययन द्वारा ही वो उनका पूर्णता का विकास हो पाएगा। अगला, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य स्वामी जी का सिर्फ इतना सा ही मानना था कि जो संसदीय कार्य हैं केवल उनको करना ही, मतलब मनुष्य को केवल पृथ्वी पर रहना ही नहीं है बल्कि उनमें नैतिकता और अध्यात्म का विकास होना चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नैतिकता और आध्यात्मिकता नहीं होगी तो राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। अगर प्रत्येक जो मानव है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता है तभी क्या होगा, राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो इनका मानना था कि सभी में नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास करना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। फिर इन्होंने चरित्र निर्माण का उद्देश्य बताया है। सबसे पहले जो कैरेक्टर है, आपका आचरण है वो कैसा है, सबसे पहले लोग यही देखते हैं। तो इन्होंने चरित्र निर्माण पे भी बहुत सारी चीजों को बताया और इन्होंने कहा चरित्र निर्माण के लिए सबसे जरूरी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिकता का विकास होगा, आध्यात्मिकता का विकास होगा और ये सारा काम कौन करेगी? शिक्षा करेगी। चरित्र निर्माण करने में शिक्षा का सर्वप्रथम योगदान रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आत्मविश्वास और आत्मत्याग, इन्होंने हमेशा से ही इस बात पर बल दिया है कि जो बालक हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति है, उनमें आत्मविश्वास आ सके कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में एक बार आपने सोच लिया किसी चीज को, फिर उस चीज को करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो आत्मत्याग कर पाए, आत्मत्याग की भावना का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। और ये इन्होंने कोट दिया था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो, तब तक करते रहो जब तक आपको आपका उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा जो युवा पीढ़ी है उनको क्या प्रोत्साहित करते रहते थे और आज भी इनके जो इन्होंने लिखे हुए हैं, जो पोइट लिखे हुए हैं और इनका जो जीवन परिचय है उसको पढ़ के युवाओं को आज भी कहीं ना कहीं एक अभिप्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं इनको पढ़ के। तो अगला हम लोग देखें तो विभिन्नता में एकता की खोज बल दिया है। इन्होंने कहा है चाहे वो लौकिक जगत हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिकता द्वारा जो समाज है, जो लौकिक जगत है, जो भौतिक जगत है उसको समझे। ठीक है, तो यानी विभिन्नता में एकता को खोजे। और अगर कोई इनको अलग अलग मानता है कि जो लौकिक जगत है यानी जो भौतिक जगत है जहां हम लोगों के साथ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और एक जो ईश्वर ने बनाया है वो, ठीक है, तो ईश्वर को जानना और जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनको जानना, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है दोनों एक ही हैं, यानी बालक जो है वो विभिन्नता में एकता की खोज कर पाए। दूसरा इन्होंने कहा है कि धार्मिक विकास का उद्देश्य सबसे अधिक शिक्षा
क्या की जानी चाहिए कि धार्मिकता का विकास होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर इन्होंने अध्यात्म को बहुत अधिक महत्व दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये लौकिकता को नहीं मानते थे, अभी मैंने बोला कि दोनों चीजें इनके लिए इक्वल थी, चाहे वो भौतिक जगत के बारे में हो चाहे आध्यात्मिक जगत के बारे में हो। कुल मिलाकर जो व्यक्ति है वो पूर्ण हो जाए, उसे पूर्णता का एहसास हो जाए। अब हम देखें तो पाठ्यक्रम क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग अध्यात्म की भी शिक्षा जरूरी थी, लौकिक शिक्षा भी जरूरी थी। तो इन्होंने कहा आध्यात्मिकता के लिए इन्होंने क्या कई सारे पाठ्यक्रम में कई सारे विषयों को जोड़ने की बात की। धर्म है, दर्शन है, पुराण है, वेदांत है, वेद है, उपनिषद है, कीर्तन है, संतों के साथ में रहना है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में निहित की जानी चाहिए, जिससे बालक में अध्यात्म की भावना विकसित हो सके। लौकिक और भी कई सारे विषय इन्होंने इसमें ऐड किए। लौकिकता की बात करें, भौतिक जगत को समझने की बात करें, तो ये भी कहते थे कि अगर बालक जो है वो क्या करेगा, अगर उसमें तकनीकी शिक्षा वो लेगा तो जिससे प्रगति हो सके, ठीक है। तो तकनीकी शिक्षा को भी इन्होंने काफी महत्व दिया था। इन्होंने भाषा को, भूगोल को, राजनीति शास्त्र को, अर्थशास्त्र को, व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बताया था। और इन्होंने कहा इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, ना कि केवल लौकिकता का, ना कि केवल आध्यात्मिकता का, दोनों की शिक्षा ही बालक के लिए आवश्यक है। उसके बाद शिक्षण पद्धतियों की बात करें तो ये प्राचीन शिक्षण पद्धतियों को अधिक महत्व देते थे। इन्होंने कहा कि जो शिक्षक और एक जो शिक्षार्थी है उसका जो संबंध है वो घनिष्ठ होना चाहिए। मन के केंद्रीकरण पे इन्होंने बल दिया था कि जो बालक है वो आत्म अनुशासित हो सके। इस तरीके की शिक्षण पद्धतियां होनी चाहिए जो बालक में जिज्ञासा को उत्पन्न कर दे, ना कि पढ़ाई यानी पुस्तकों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ठूसा जाना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बालक में आध्यात्मिकता का भी विकास हो सके और लौकिकता का भी विकास हो सके। तो आज हमने पढ़ा शिक्षा जो दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत थे, और पढ़ा शिक्षा का अर्थ क्या था, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, पाठ्यक्रम क्या था और शिक्षण पद्धतियां कैसी होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।